एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। आज हम लोग देखेंगे इंसर्ट ए नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नोड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग का इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स है 5 10 इस तरह से, और ये हम लोग का पॉइंट्स करेगा स्टार्ट में। ये है हम लोग का इनिशियल नोड। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। कहाँ पे, तो जो हम लोग का नोड है इसके एंड में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे तो जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट था उससे पहले हम लोग यानी कि इससे पहले इंसर्ट किए थे। इसमें हम लोग को पढ़ेंगे कि जो लिंक लिस्ट है इसके बाद में यानी कि एंड में इंसर्ट कैसे करेंगे। तो एंड में इंसर्ट करने के लिए आपको पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ट्रैवर्स को विजिट करना पड़ेगा और फिर आप एंड में इंसर्ट करेंगे। आइए देखते हैं एल्गोरिथम। पहले इसमें क्या है, स्टार्ट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस को होल्ड किया स्टार्ट। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग ले लेते हैं 1, अपने कन्वीनियंस के लिए 1 2 3। तो 1 होल्ड किया है स्टार्ट, यानी स्टार्ट होल्ड किया 1, और ये 2 हो जाएगा हम लोग का, इसमें 3 हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि ये हम लोग जो फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस होल्ड करेगा, ये इसका एड्रेस को, इसका इन्फो पार्ट नेक्स्ट पार्ट, सेम इन्फो नेक्स्ट यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे नल। आगे देखिए क्रिएट ए न्यू नोड नेम्ड एज नोड। एक नया नोड हम लोग क्रिएट किए जिसका नेम है नोड। एक नया नोड क्रिएट किए, ये होगा हम लोग का इन्फो पार्ट, ये होगा नेक्स्ट पार्ट और इसका नेम होगा नोड। अब उसके बाद क्या है, इफ नोड इक्वल टू नल। अगर नोड का वैल्यू नल है तो अभी हम लोग का नोड का वैल्यू नल नहीं है तो ये हम लोग का ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। अगर नल होता तो क्या होता, हम लोग प्रिंट करते आउट ऑफ मेमोरी स्पेस और फिर एग्जिट करते। थर्ड क्या है, सेट इन्फो ऑफ नोड। नोड का इन्फो पार्ट में हम लोग आइटम डालेंगे। जस्ट इमेजिन आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आइटम का वैल्यू है 22, आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं 22, तो नोड का इन्फो पार्ट में जाएगा आपका 22, नोड का इन्फो पार्ट में हम लोग डालें 22। उसके बाद फिर क्या है, स्टेप 4, सेट नेक्स्ट ऑफ द नोड। नेक्स्ट ऑफ नोड तो क्या होगा, नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग सेट करेंगे नल, इसमें डाल दिए नल। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, सेट करंट इक्वल टू स्टार्ट। सेट करंट, इससे हम लोग का करंट इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट तो हम लोग सेट किए करंट में। फिर क्या किए हैं, रिपीट स्टेप 7 एंड 8। स्टेप 7 एंड 8 को रिपीट करना है। कब तक, जब तक कि करंट इज इक्वल टू नॉट नल। जब तक कि करंट का वैल्यू नल के इक्वल नहीं है तब तक हम लोग ये दोनों को रिपीट करेंगे, स्टेप 7 को एंड स्टेप 8 को। क्या है, सेट प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। सेट प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। एक हम लोग ये प्रीवियस जिसमें डाले हैं करंट का वैल्यू, यानी कि करंट में अभी गया है स्टार्ट का वैल्यू, स्टार्ट का वैल्यू 1 क्या है तो ये है प्रीवियस में। हम लोग एक नया लिंक लिस्ट बनाते जाते हैं तो ये जाएगा प्रीवियस में क्या है 10 एंड तो हम लोग का प्रीवियस में चला गया करंट का वैल्यू। फिर क्या है, सेट करंट इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ करंट। अभी करंट का वैल्यू है 1 क्योंकि स्टार्ट का वैल्यू इसमें क्या था, करंट का नेक्स्ट में कितना है 2, उसको सेट कर रहे हैं हम लोग करंट को, तभी करंट में कितना चला जाएगा 2। उसके बाद फिर से हम लोग को 7 8 रिपीट करना था तो इसके बाद फिर से हम लोग कंडीशन के लिए जाएंगे। अभी करंट व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। अभी करंट का वैल्यू कितना है 2, क्या 2 नल के इक्वल है, नहीं है, तो अभी भी ये हम लोग को ट्रू है तो हम लोग 7 एंड 8 को रिपीट करेंगे। फिर क्या है, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। फिर प्रीवियस में हम लोग डालेंगे करंट का वैल्यू को यानी कि नेक्स्ट नोड 2 का वैल्यू को, क्या है 5 3, इस तरह से। फिर क्या है, सेट करंट इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ करंट। अभी करंट का वैल्यू था 2 का नेक्स्ट में कितना है 3, तो करंट में जाएगा 3। फिर से चेक करने के लिए जाएंगे, फिर से फॉल्स होगा तो फिर हम लोग प्रीवियस में सेट करेंगे करंट यानी कि नेक्स्ट नोड को।
करंट हम लोग डालेंगे, करंट का नेक्स्ट यानी करंट का नेक्स्ट में क्या है नल, तो इसमें चला जाएगा अभी नल। इतना करने के बाद हम लोग जो कंडीशन चेक करने जाएंगे तो अभी करंट का वैल्यू हो गया हम लोग का नल, और हम लोग कंडीशन डाले करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स होता है क्योंकि नल एंड नल दोनों हम लोग का इक्वल होगा। तो 7 8 को रिपीट नहीं करेंगे, 9 पाएंगे। 9 में क्या है सेम नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस इक्वल टू नोड, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, अभी प्रीवियस हम लोग का ये है, इसका जो नेक्स्ट है इसमें हम लोग इस नोड को सेट कर रहे हैं, तो ये नोड हम लोग का चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि नल, यहाँ पे नल के लिए प्रीवियस का नेक्स्ट यानी कि जो नल वैल्यू था उसमें नोड को डालेंगे, कैरेक्टर्स को डालेंगे, ये चला जाएगा 22 एंड नल, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नोड का वैल्यू, यानी कि ये नोड है वो चला जाएगा इसमें। तो जो हम लोग का इंसर्ट करना था एंड में इंसर्ट हो गया, ये होगा बिफोर इंसर्शन, बिफोर इंसर्शन, और ये होगा आफ्टर इंसर्शन। उसके बाद लास्ट स्टेप हम लोग एग्जिट करेंगे। ये था हम लोग का एल्गोरिथम हाउ टू इंसर्ट ए नोड एट द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। आइए हम देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन इन सी प्रोग्रामिंग। हमने लिंक लिस्ट क्रिएट करना बताया था, तो हम लिखेंगे void insert end, और जो हम लोग का स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्ट, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्ट्रक्ट यहाँ पे स्ट्रक्ट लिंक स्ट्रिंग, जो हम लोग का स्ट्रक्चर है उसका से एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यानी कि जो हम लोग के स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट होगा स्ट्रक्ट लिंक पॉइंटर करेक्ट। इतना करने के बाद अभी हम लोग क्या किए थे कि जितने भी सारे हम लोग के पहले से अवेलेबल नोड से उनको ट्रांसफर किया, यानी सबको हम लोग ट्रैवर्स किए, तो ट्रैवर्स करने के लिए लिखेंगे बाय नोड ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक कि हम लोग का नोड का नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करें, ट्रैवर्स करें। ट्रैवर्स करने के लिए क्या करेंगे, तो नोड में डालेंगे हम लोग नोड का नेक्स्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए करेंट में हम लोग डाल रहे हैं करेंट का नेक्स्ट, तो इसके लिए है ये और इस कंडीशन के लिए वाइल कंडीशन। इससे हम लोग के जितने सारे भी नोड होंगे वो ट्रैवर्स होगा। उसके बाद इंसर्ट करने के लिए हम लोग कंडीशन डालेंगे इफ, जो कि पॉइंटर हम लोग क्रिएट किए हैं, जहाँ पे लिए हम, तो यहाँ पे हम लोग लिए थे नोड, वहाँ पे लिए है करेंट, तो नोड इक्वल टू नल होगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे आउट ऑफ मेमोरी स्पेस, तो वो कंडीशन डालेंगे इफ करेंट इक्वल टू नल देन printf out of memory space इतना करने के बाद फिर हम लोग एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के लिए स्टेटमेंट यूज करेंगे एग्जिट 0। इतना होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, तो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग का नल होगा, तो करंट का हम लोग जो नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं जाएगा करंट में, तो करंट का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डालेंगे नल, करंट का नेक्स्ट पार्ट में गया नल। और क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, जो नोड का वैल्यू उसको प्रीवियस में डाले थे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे नोड का नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे हम लोग करंट का वैल्यू। यहाँ पे हम लोग नोड लिए थे नेम, यहाँ पे करंट लिए, इसीलिए नोड का नेक्स्ट में डाले करंट। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस का नेक्स्ट में डाल रहे थे नोड, तो यहाँ पे जो हम लोग प्रीवियस है वो नोड के लिए है और जो नोड है वो करंट के लिए है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, उसके लिए मैसेज देंगे printf insert enter value of last node, enter last node value, enter last node value, और जो भी वैल्यू वो हम लोग जो
स्कैन का इन्फो पार्ट में। तो स्कैनएफ से इनपुट लेंगे, स्कैनएफ परसेंट डी से इनपुट, एंड इनपुट किसमें होगा तो एम्परसेंड करंट का इन्फो पार्ट। उसके बाद हम लोग फंक्शन क्लोज करेंगे। ये था हम लोग का इंसर्ट ए नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट एल्गोरिथम एंड इम्प्लीमेंटेशन। थैंक यू।